तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम भी आपको बताए गए थे कि इसके अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन और पेप्सिनोजन के इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन इसके अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पाए जाते हैं, और यह कहा जा सकता है कि इसके अंदर कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन का निर्माण एंट्रोकाइनेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो ट्रिप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम, और काइमोट्रिप्सिन जब इसके अंदर कह सकते हैं इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में या सक्रिय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है। तो कहीं भी इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन आ जाए, पेप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इसके अंदर क्या कार्य करते हैं या कौन से जैव अणु का पाचन करते हैं, तो उसमें प्रोटीन लिखना होगा, प्रोटीन का पाचन करते हैं। या इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जा सकता है कि पेप्सिन एंजाइम कौन से डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस में पाया जाता है, और काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम कौन से पाचक रस में पाया जाता है, तो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। और प्रोटीज और पेप्टोन से इसके अंदर डाई और ट्राई पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, या जिसे कहा जाता है स्मॉल इसके अंदर पेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। स्मॉल पेप्टाइड चेन इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें डाई और ट्राई पेप्टाइड का निर्माण होगा। मोनोपेप्टाइड या अमीनो एसिड में इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा परिवर्तित होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या आंतरी रस के द्वारा। और इंटेस्टाइनल जूस या इसके अंदर कह सकते हैं आंतरी रस में कौन से एंजाइम के द्वारा परिवर्तित होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या आंतरी रस इसके अंदर जो पाया जाता है वह इंटेस्टाइन से सिक्रीट किया जाता है। इसमें भी कौन सा एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज। जिसमें आपको बताया गया था इसके अंदर पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, जैसे डाइपेप्टाइडेज तो डाइपेप्टाइड पर कार्य करता है और उसे मोनोपेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो विभिन्न प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन का पाचन करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, अलग अलग इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस में पाए जाते हैं। जैसे यदि प्रोटीन का पाचन यदि आता है लॉन्ग आंसर में, तो उसमें आपको इसके अंदर प्रोटीन फर्स्ट इसके अंदर पाचन स्टोमच में स्टार्ट होता है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा किया जाता है। इसमें भी पेप्सिन इसके अंदर एंजाइम के द्वारा किया जाता है, और पेप्सिन एंजाइम स्वयं इसके अंदर पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, HCl के द्वारा परिवर्तित होता है। प्रोटीज और पेप्टोन अग्नाशयी रस के द्वारा कैसे इसके अंदर पाचन किया जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का। या इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम भी होता है, उसके बारे में भी लिखना है। कैसिनोजन से कैसीन इसके अंदर कैसे बनता है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। और इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस और इसके अंदर कह सकते हैं आंतरी रस में कौन कौन से एंजाइम जो पाए जाते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में लिखना होगा। इसके अलावा एंजाइम्स इसके अंदर कह सकते हैं कौन से पाचक रस में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस में पाए जाते हैं। ये भी वेरी शॉर्ट आंसर में इसके अंदर भी पूछा जा सकता है। या इसके अंदर कह सकते हैं जो सबस्ट्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, पर्टिकुलर जो एंजाइम कार्य करता है उससे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं या उत्पाद बनते हैं, ये क्वेश्चन भी इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, जिसमें आपको इसके अंदर कह सकते हैं कंप्लीट इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम कहां से सिक्रीट किया जाता है, कौन सा पाचक रस होता है, कौन से इसके अंदर कह सकते हैं जैसे सलाइवा है तो 3 ग्लैंड अलग अलग पाई जाती है, रैबिट में अलग होती है, मनुष्य में अलग होती है। तो सभी इसके अंदर या डिटेल में इसके अंदर कह सकते हैं आपको वहां पर लिखना होगा। तो इस प्रकार इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन के बाद लिपिड या वसा का इसके अंदर कह सकते हैं रासायनिक इसके अंदर पाचन जैसे किस प्रकार से होता है। लिपिड केमिकल डाइजेशन, या जिसे कहा जाता है लिपिड का रासायनिक पाचन, या जिसे कहा जाएगा लिपिड का डाइजेशन या पाचन। इसमें फर्स्ट इसके अंदर लिपिड यदि फूड के साथ इसके अंदर कह सकते हैं एंटर करता है आहार नाल में, लिपिड इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो फूड हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं एलिमेंट्री केनाल में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। लिपिड का पाचन इसके अंदर मुख्य रूप से लिपिड
का पाचन इसके अंदर कह सकते हैं जब होता है तो इसमें इसके अंदर मुख्य रूप से बाइल जूस कार्य करता है जो आपको बताया गया था। और बाइल जूस इसके अंदर पित्ताशय के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बाइल जूस या जिसे कहा जाता है पित्त रस का निर्माण इसके अंदर लीवर के द्वारा किया जाता है। तो बाइल जूस इसके अंदर या जिसे कहा जाता है पित्त रस लीवर से संबंधित होता है। और लिपिड का इसके अंदर कह सकते हैं जो कि फूड के द्वारा इसके अंदर जब एलिमेंट्री कैनाल या इसके अंदर जिसे कहा जाता है आहार नाल में इसके अंदर कह सकते हैं एंटर करता है। बाइल जूस जो कि इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीट किया जाता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में इसके अंदर कह सकते हैं या इसे जिसे कहा जाता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है, ड्यूडिनम में सिक्रीट किया जाता है बाइल जूस या पित्त रस। और लिपिड को इसके अंदर कन्वर्ट करता है जिसे कहा जाता है इमल्सिफाइड फैट्स या जिसे कहा जाता है पायसीकृत वसा में। इमल्सिफाइड इसके अंदर फैट का इसके अंदर डाइजेशन होगा और इसे कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में या जिसे कहा जाता है वसा अम्ल और सेकंड हो सकता है इसके अंदर ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर लिपिड का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद इसके अंदर फैटी एसिड या वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यदि कंप्लीट होता है तो पॉलीसैकेराइड से इसके अंदर मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज का निर्माण होता है। इमल्सिफाइड फैट इसके अंदर किसे कहा जाता है, आपको बताया गया था इसके अंदर बाइल जूस जो इसके अंदर कह सकते हैं इसका संगठन होता है। इसमें बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं या जिसे कहा जाता है पित्त वर्णक पाया जाता है जो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में होता है। लेकिन इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं जैसे सोडियम इसके अंदर ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट जो आपको बताया गया था, बड़े लिपिड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे इसके अंदर कह सकते हैं लिपिड की इसके अंदर ड्रॉपलेट या इसके अंदर वसा की इसके अंदर बूंदों के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं बनी हुई इसके अंदर जो फैट है उसको इमल्सिफाइड इसके अंदर फैट कहा जाता है, जिसमें बड़े लिपिड मॉलिक्यूल को इसके अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में इसके अंदर तोड़ा जाता है या जिसे कहा जाता है इमल्सिफाइड फैट या जिसे कहा जाता है पायसीकृत वसा। इस इमल्सिफाइड इसके अंदर फैट्स पर इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस और सेकंड हो सकता है इसमें इंटेस्टाइनल जूस या जिसे कहा जाता है आत्रीय रस। पैनक्रेटिक जूस और इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस या जिसे आंतरिक रस कहा जाता है। तो दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो पाचक रस हैं, इसमें पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड इसके अंदर या पायसीकृत वसा का पाचन करता है और इसे इसके अंदर फैटी एसिड या वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसको भी इसके अंदर डिटेल में जैसे इसके अंदर लिखा जा सकता है कि लिपिड इसके अंदर जो कि इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर फूड में इसके अंदर आता है। लाइपेज इसके अंदर एंजाइम सबसे पहले लिंगुअल लाइपेज माउथ कैविटी में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है, मुख में भी इसके अंदर सैलेवा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है या जठर रस में इसके अंदर कह सकते हैं लाइपेज एंजाइम जैसे नहीं है। सेकंड इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अंदर यदि फूड आता है तो उसमें इसके अंदर लिपिड का पाचन करने के लिए पहले इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण किया जाता है, जो कि सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट प्रकार के इसके अंदर पित्त इसके अंदर लवण या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं बाइल सॉल्ट कहा जाता है के द्वारा इमल्सिफाइड इसके अंदर फैट में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद
अग्नाशयी रस और इसके अंदर आंतरी रस में पाए जाने वाली लाइपेज एंजाइम के द्वारा पायसीकृत वसा का पाचन किया जाता है और अंतिम उत्पाद वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो ये लिखा जा सकता है, इसके अंदर कह सकते हैं लिपिड के केमिकल डाइजेशन में, या इसके अंदर जिसे कहा जाता है लिपिड, या इसके अंदर कह सकते हैं वसा का इसके अंदर रासायनिक पाचन। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, और इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड हो सकता है पोटेशियम टोरोकोलेट। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं किस पाचक रस में पाए जाते हैं, तो बाइल जूस या पित्त रस में पाए जाते हैं। और पित्त रस का निर्माण जैसे पूछा जाता है तो लीवर और इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीशन किया जाता है पित्ताशय या गोल ब्लैडर के द्वारा। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम जो पाया जाता है आंतरी रस में भी पाया जाता है, अग्नाशयी रस में भी पाया जाता है, और लिंगुअल लाइपेज जो होता है जो कि इसके अंदर सलाइवा या लार में भी पाया जाता है। तो कौन कौन से पाचक रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वह भी पूछा जा सकता है। कौन से इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन के द्वारा या एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग से सिक्रीट किए जाते हैं, इसके द्वारा भी पूछा। इस प्रकार से भी इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से एंजाइम्स, या इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जैव अणु के पाचन से संबंधित, या इसके अंदर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर के रूप में, वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि एंजाइम के डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट इसके अंदर एंजाइम्स जो कि पाचक रस में पाए जाते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं उनका क्या कार्य होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है पाचन या डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन, या जिसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे कहा जा सकता है आहार नाल से अवशोषण। डिफरेंट पार्ट इसके अंदर जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, आहार नाल में पाए जाते हैं, वह इसके अंदर कह सकते हैं पाचन में भी मदद करते हैं और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में मदद करते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन करना। तो भोजन के पाचन के बाद में जैसे अभी आपको बताया कि इसके अंदर जब फूड या भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जो जैव अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो, वह इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल पार्टिकल में या ऐसे पार्टिकल में टूट जाते हैं, आगे इसके अंदर कह सकते हैं उन मॉलिक्यूल का पाचन नहीं किया जा सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में, या लिपिड है तो इसके अंदर फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में इसके अंदर टूट जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं इस जैव अणु का या इस इसके अंदर कह सकते हैं पार्टिकल का या इसके अंदर मॉलिक्यूल का आगे पाचन इसके अंदर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप इसीलिए इसके अंदर कह सकते हैं यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, जो भी इसके अंदर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के द्वारा ही किया जाता है। फर्स्ट इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है जैसे माउथ में, नेक्स्ट होगा इसके अंदर स्टोमच में, और थर्ड इसके अंदर होगा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण फर्स्ट इसके अंदर माउथ में, सेकंड हो सकता है जैसे स्टोमच या आमाशय में, आमाशय से इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार इसके अंदर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। थर्ड हो सकता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे कहा जाता है छोटी आंत्र। तीन अलग अलग इसके अंदर जो भाग एलिमेंट्री कैनाल के हैं जो कि इसके अंदर भोजन के पाचन में भी मदद करते हैं और इसके अंदर फूड जो कि इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेस्ट हो चुका है, जिसका पाचन हो चुका है, उसके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में भी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है माउथ, या इसके अंदर कह सकते हैं मुख गुहा में इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इसके अंदर फ्रॉम माउथ, तो इसमें लिखा जा सकता है कि मुख या माउथ में इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादातर इसके अंदर कह सकते हैं या बहुत कम इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन होता है।
एब्जॉर्प्शन या इसके अंदर अवशोषण बहुत कम पाया जाता है। लेकिन कुछ इसके अंदर ड्रग्स है, जो दवाइयां इसके अंदर कह सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन इसके अंदर किया जा सकता है इसके अंदर माउथ कैविटी में या मुख गुहा में। कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मुख्य नाम इसके अंदर आता है आइसोप्रेनिलिन, आइसोप्रेनिलिन इसके अंदर मेडिसिन है या दवाई है या ड्रग है। आइसोप्रेनिलिन का इसके अंदर अवशोषण माउथ कैविटी में होता है, या इसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा अवशोषण इसके अंदर किया जाता है माउथ कैविटी के द्वारा, और माउथ कैविटी या मुख गुहा में इसके अंदर कह सकते हैं दवाई या मेडिसिन जो है, ड्रग्स जो है, इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जिसे कहा जाता है आइसोप्रेनिलिन। तो ये भी जैसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर माउथ कैविटी, क्योंकि मुख्य रूप से जो इसके अंदर कह सकते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र के द्वारा होता है, लेकिन कुछ हद तक इसके अंदर कह सकते हैं कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो सकता है माउथ कैविटी और स्टोमच के द्वारा। सेकंड हो सकता है जैसे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टोमच, या जिसे कहा जाता है आमाशय में इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय से किस प्रकार से अवशोषण होता है। स्टोमच या आमाशय, जो कि इसके अंदर स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में भी मुख्य रूप से HCl पाया जाता है और पेप्सिन इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। स्टोमच इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में किस प्रकार से इसके अंदर हेल्प कर सकता है। मुख्य रूप से कम मात्रा में जैसे जल और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इसके द्वारा किया जाता है। जल और ग्लूकोज का इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कुछ मात्रा में आमाशय की भित्ति के द्वारा किया जा सकता है, और आमाशय की भित्ति के द्वारा इसको इसके अंदर कह सकते हैं जो अवशोषित इसके अंदर ग्लूकोज है और जल है, इसे वेन्स के द्वारा या सिराओं के द्वारा इसके अंदर ब्लड में पहुंचाया जाता है। तो आमाशय की भित्ति से इसके अंदर कह सकते हैं जो वेन्स या सिराएं इसके अंदर कनेक्टेड होती हैं, उसके द्वारा इसके अंदर जल और ग्लूकोज को इसके अंदर ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं एंटर करवाया जाता है, ग्लूकोज और जल को, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच या आमाशय के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसके अलावा और कोई जैव अणु का इसके अंदर कह सकते हैं अवशोषण आमाशय के द्वारा नहीं होता है। लेकिन आयरन, आयरन जिसका एब्जॉर्प्शन तो छोटी आंत्र में होता है, लेकिन फूड पार्टिकल में भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आयरन डिफरेंट इसके अंदर जैसे फूड में पाया जाता है, जैसे विटामिन होते हैं तो डिफरेंट फूड में जिस प्रकार से पाए जाते हैं, तो जब इसके अंदर कह सकते हैं आयरन जो कि इसके अंदर फूड में पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन तो इसके अंदर आयरन का छोटी आंत्र से होता है या छोटी आंत्र इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन से पहले आयरन का इसके अंदर कह सकते हैं डिजोल्व या डिजोल्यूशन होता है, या जिसे कहा जाता है आयरन को विलय करना। यह स्टोमच के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्टोमच में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण गैस्ट्रिक जूस में जो इसके अंदर कह सकते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यह इसके अंदर आयरन को, आयरन या लोहा जिसे कहा जाता है, को डिजोल्व या विलय करने का कार्य करता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं छोटी आंत्र में इसका आसानी से एब्जॉर्प्शन या अवशोषण हो सके। तो अवशोषण तो इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन तो छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन HCl के कारण इसका डिजोल्यूशन स्टोमच या आमाशय में होता है। तो सेकंड इसके अंदर हो गया एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टोमच। थर्ड हो सकता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन इसके अंदर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन।
या जिसे कहा जा सकता है आहार नाल का इसके अंदर जो भाग है छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर अवशोषण। स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र को मुख्य अवशोषण अंग कहा जाता है या जिसे कहा जाता है मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन। मुख्य अवशोषण अंग या इसके अंदर कह सकते हैं मेजर या मैन इसके अंदर एब्जॉर्प्टिव जो ऑर्गन होता है इसके अंदर कह सकते हैं आहार नाल में वह स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र होती है। इसमें लगभग 90% इसके अंदर जो फूड इसके अंदर कह सकते हैं जो आता है जो भी भोजन आया है उसका पाचन होने के बाद में 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र में ही होता है। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर आहार नाल में सबसे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है वह छोटी आंत्र में होता है लगभग 90%। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अंदर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है या जिसे कहा जाता है म्यूकस झिल्ली। म्यूकस मेम्ब्रेन या जिसे कहा जाता है म्यूकस झिल्ली जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है वह फोल्डेड होती है या वलित होती है। फोल्ड या वलय के रूप में पाई जाती है। फोल्ड या जिसे कहा जाता है वलय के रूप में। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की स्वयं की जो मेम्ब्रेन है वह भी इसके अंदर कह सकते हैं फोल्डेड या वलय के रूप में पाई जाती है और इसके अंदर माइक्रोविलाई का निर्माण करती है। माइक्रोविलाई या जिसे कहा जाता है सुषमांकुर। माइक्रोविलाई इसके अंदर जैसे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस इसके अंदर इस प्रकार से स्ट्रेट नहीं होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस जो है इसके अंदर इसमें बीच में फोल्ड या वलय पाए जाते हैं। जिन्हें इसके अंदर कहा जाता है फोल्ड या वलय जो पाए जाते हैं इन्हें माइक्रोविलाई या सुषमांकुर कहा जाता है। और माइक्रोविलाई या सुषमांकुर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं यह सरफेस एरिया बढ़ाते हैं।